बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िकल क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं पेंडेमिक की वजह से, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जल्द ही क्लासरूम में हों और वहाँ पर अपनी जो स्टडीज़ हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकें। बहरहाल इस कंडीशन में हम जो वीडियोस बनाकर आपके पास भेज रहे हैं, तो इसमें जो कुछ भी इश्यूज़ अगर आएंगे आपके पास तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चंस अपने भेज सकेंगे और क्यूरीज आप पता कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें सेकेंड ईयर मैथ्स में जिस तरह फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स होते थे, एक अलजबरा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी तरह सेकेंड ईयर मैथ्स में भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और दूसरा कैलकुलस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का वही कैरेक्टर है, वही रोल है जो वहाँ पर अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री का होता था। यानी जब पेपर पैटर्न बनेगा उसमें अलजबरा की जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की जगह पर कैलकुलस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जब फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो उसमें हम पेपर पैटर्न को बेहतर तौर पर बता सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। इस वक्त हम जाएंगे डायरेक्ट अपनी बुक पर, क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज पर, और वो स्टार्ट करेंगे। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो कैलकुलस है और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसमें हम बात शुरू कर रहे हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ज़रा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि आया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और इसके टूल्स क्या हैं। इसे समझने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब कोई पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 यूनिट्स हैं। वाई एक्सिस पर 1 2 3, यहाँ 3 यूनिट्स हैं। एक्स एक्सिस के 5 यूनिट्स को वाई एक्सिस के 3 यूनिट से अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ जो एक पॉइंट हासिल होगा वो बन जाएगा 5, 3। यानी हम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट अगर हम प्लॉट करते हैं तो इस पॉइंट के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस कंपोनेंट, और दूसरा वाई एक्सिस कंपोनेंट, जिसको हम एक कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखते हैं, जिसको हम एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमेशा एक्स कंपोनेंट होगा और जो सेकंड है वो हमेशा वाई कंपोनेंट होगा। इसी बात को अगर हम जनरलाइज वे में करें, अगर हम यहाँ पर 3 और 5 जो कि न्यूमेरिक्स हैं, जो फिक्स्ड हैं, इनको डिस्कस ना करें, अगर हम इनको एक जनरलाइज्ड वे में डिस्कस करें, एक और हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब यहाँ पर एक जनरल पॉइंट P अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जनरली किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। जब उनकी वैल्यूज पता चल जाती हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी 5 और 3, तो वो हम रख देंगे। बट इन जनरल किसी भी पॉइंट को हम इन दो कंपोनेंट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कंपोनेंट को x कहेंगे और y कंपोनेंट को y का नाम देंगे। इसमें यह भी नोट कर लीजिए साथ साथ कि अगर इस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर, पॉइंट P से अगर हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये डिस्टेंस y के इक्वल होगा। पॉइंट P से अगर हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये डिस्टेंस x के इक्वल होगा। किसी भी पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो आएगा वो डिस्टेंस y के इक्वल होगा।
और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो डिस्टेंस एक्स के इक्वल होगा। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो तकरीबन हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में हमें तंग करेंगी अगर हम इनको यहाँ पक्का नहीं करेंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि जो माइनर से कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपने शुरू में ही पक्का कर लेना है, एक ही मरतबा समझ लेना है। और अगर इनमें कोई मसला है तो शुरू में ही पूछ लीजिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो वो वाई के इक्वल आता है, हम जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो वो एक्स के इक्वल आता है। अच्छा, मजीद ये कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब कोई पॉइंट हमने रखा, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो इस पूरे पॉइंट को जो कि ब्रैकेट हम बनाते हैं एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट मुश्तमिल होता है दो पार्ट्स पर, एक्स पार्ट और वाई पार्ट। जो एक्स ऑर्डिनेट, जो एक्स कंपोनेंट है, इसे कहा जाता है एब्सीसा, और जो वाई कंपोनेंट है उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हम कहते हैं एब्सीसा और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर ब्रैकेट में जब रखे जाएंगे इस तरह से तो फिर ये बन जाता है कोऑर्डिनेट। तो ये टर्म्स आएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हम जब जाएंगे सवालों पर तो उनमें हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर तो पूरा कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब तो पॉइंट हो गया, उसमें एक्स और वाई दोनों आ गए। कहीं पर सिर्फ और सिर्फ एब्सीसा को डिस्कस किया जा रहा होता है, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट को डिस्कस किया जा रहा होता है, तो फिर उस लिहाज से हम उसको जो है वो लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट एब्सीसा कहलाएगा और वाई कंपोनेंट ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ये एक माइनर सा, एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन के पॉइंट के लिहाज से कंपोनेंट्स के लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की। चैप्टर 2 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है, वहाँ से हमने एक्सरसाइज अभी शुरू करनी है, और उसमें जो सबसे पहला हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस हम निकालते हैं हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान। जैसे मुझे अगर इस रूम की लेंथ निकालनी है तो मेरे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए, एक द फर्स्ट वॉल, द सेकंड वॉल। अब उन दोनों के दरमियान जो लेंथ आएगी हम कहेंगे भाई ये इस रूम की लेंथ है या डिस्टेंस है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले की, तो ये डिस्टेंस दरअसल दो पॉइंट्स के दरमियान है। पॉइंट वही है जिसको भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए, टू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ये है, डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और हम इस डिस्टेंस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्क्वायर है वो अगर हटा देंगे तो राइट हैंड साइड पर पूरा स्क्वायर रूट लगा देंगे। दोनों सूरतों में हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। किस तरह से ये फार्मूला बना है इसको देख लें। इसे बनाने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कर लेंगे y एक्सिस है, x एक्सिस है, और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हम यहाँ रख लेते हैं पॉइंट P, एक पॉइंट हम यहाँ रख लेते हैं पॉइंट Q। और हमारा टॉपिक ये है कि हमें P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड, और ये हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स की मदद से, पॉइंट्स की मदद से। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंट P को। P क्योंकि एक पॉइंट है तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे x, y। Q भी एक पॉइंट है, इसको भी हम लिखेंगे x, y।
फ़र्क इतना है क्योंकि हम एक साथ दो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा x1, y1 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा x2, y2। ऑब्वियसली अगर कोई थर्ड पॉइंट होगा तो हम उसको x3, y3 कर लेंगे, फोर्थ को x4, y4 कर लेंगे। x और y अपनी जगह रहेंगे एब्सिसा ऑर्डिनेट की शक्ल में। नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिहाज से हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में नंबरिंग कर देते हैं अपनी सहूलत के लिए। अब हम अगर इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है कि वो ये होगा। इसमें x1, y1 मौजूद है, वो पुट कर देंगे, x2, y2 मौजूद है, वो पुट कर देंगे। लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि ये फॉर्मूला बना किस तरह से है, ये फॉर्मूला हमने किस तरह से हासिल किया, किस तरह से ड्राइव किया, तो इसके लिए हम पॉइंट P से और पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट Q से जो परपेंडिकुलर है वो हम x एक्सिस पर लाएंगे और जो P से परपेंडिकुलर है वो हम y एक्सिस पर लाएंगे। दोनों को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए हमने कर लिया एक्सटेंड। पॉइंट P का परपेंडिकुलर y एक्सिस पर, y एक्सिस से, और पॉइंट Q का परपेंडिकुलर x एक्सिस। ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट R है। और यकीनन यहां पर एक राइट एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के लिए और ये परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस के लिए। और हम जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी ये चारों जो एंगल्स बनेंगे वो राइट एंगल होंगे। इस तरह से ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल हासिल हो गई। और राइट एंगल ट्रायंगल पर एक थ्योरम अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे PR, ये कितना है, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे QR, ये कितना है, तो उसी हिसाब से फिर हम इसको आगे काम कर पाएंगे। R क्योंकि एक पॉइंट है, पॉइंट P x1, y1, पॉइंट Q x2, y2। अब पॉइंट R क्या होगा इसको भी हमें समझना होगा कि भाई R के लिए हम x के साथ क्या रखें, y के साथ क्या रखें। इंटरेस्टिंग नोट ये है कि यहाँ पर कोई नए कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ये कोई x3, y3 नहीं होगा। और यहीं से कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहुँचकर अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल सी बातें थी। अब ये समझना होगा कि R जो है उसमें जो कंपोनेंट x है वो x1 है या x2 है या x3 है, कोई नया कंपोनेंट है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि भाई ये जो वर्टिकल लाइन है, याद रखें वर्टिकल लाइन जो होती है उसमें x कंपोनेंट तब्दील नहीं होता। ये लाइन वर्टिकल है क्योंकि ये x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट Q टू x एक्सिस। तो ये अलग से नोट कर लें, हमेशा याद रख लें कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी जिसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है, वर्टिकल लाइन में x कंपोनेंट तब्दील नहीं होता। इस लाइन में क्योंकि x कंपोनेंट है x2, तो यहां पर भी x कंपोनेंट आएगा x2। किसी भी अब आप अगर यहां पहुंच जाएं लेट्स सपोज इस पॉइंट पर, तो यहां पर भी x कंपोनेंट x2 होगा, यहां भी x2 होगा, यहां भी x2 होगा, यहां भी x2 होगा। इस बात को एक और एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेते हैं कि अगर हम पॉइंट P से कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इस वर्टिकल लाइन पर जो x कंपोनेंट है वो होगा x1। तो वर्टिकल लाइन पर x कंपोनेंट तब्दील नहीं होते। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर पता है कि भाई इसका x कंपोनेंट ये है तो वही रहेगा। फिर एक और एग्जाम्पल ले लें। यहां पर हमने बात की थी कि भाई ये पॉइंट है 5,3,
अब अगर मैं यहाँ इस 5 से इस 5 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि वर्टिकल लाइन होगी, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ भी x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ भी x की वैल्यू 5 आएगी, और यहाँ तो लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये x की वैल्यू 5 है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वर्टिकल लाइन पर x कंपोनेंट तब्दील नहीं होता, और ये लाइन क्योंकि वर्टिकल है लिहाजा जो x कंपोनेंट q पर है वही x कंपोनेंट r पर भी होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो। अब जिस तरह से वर्टिकल लाइन में x कंपोनेंट तब्दील नहीं होते हैं, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में y कंपोनेंट तब्दील नहीं होते, वहां पर y कांस्टेंट होगा, सेम रूल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P है, और पॉइंट P के पास y कंपोनेंट है y1, तो लिहाजा r के पास जो y कंपोनेंट होगा वो भी y1 होगा। इस तरह से पॉइंट R के कंपोनेंट्स x2, y1 हासिल होगा। और यहाँ से हम ये देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट R के लिए हम कोई तीसरा नाम नहीं दे रहे, x3, y3 नाम देने को तो कोई भी नाम दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं किसी जगह से उसकी सही वैल्यू पता चल रही है तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे, फिर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहरहाल तो पॉइंट R के कंपोनेंट्स आ गए एब्सिसा x2 के बराबर, ऑर्डिनेट y1 के बराबर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इन डिस्टेंसेस की। पॉइंट P से पॉइंट R तक जो डिस्टेंस है, P से R तक जो डिस्टेंस है उसे हासिल करने के लिए आप देखिए कि इसमें जो x कंपोनेंट है x1 से शुरू होता है और x कंपोनेंट x2 तक जाता है, x1 से x2 तक। यहाँ पर x कंपोनेंट x1 है और वहाँ पर x2 है, तो दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो x2 माइनस x1 आ जाएगा। The distance from the point P to the point R will becomes x2 minus x1। ये वाला डिस्टेंस हम डायरेक्टली किस तरह बना रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें y कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, ये y1 से शुरू हो रहा है, ये y1 पे ही ख़त्म हो रहा है, तो y एक्सिस पे तो कोई चेंज है ही नहीं। अच्छा, y एक्सिस में चेंज कब आता है? जब हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं या वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं। तो इस लाइन में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तो जो चेंज आ रहा है वो x एक्सिस में आ रहा है। हम जो रन कर रहे हैं वो P से R तक कर रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वही डिफरेंस होगा जो x1 और x2 का होगा। यहाँ पर x कंपोनेंट x1 और वहाँ पर x कंपोनेंट x2, लिहाजा जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है उसमें एब्सिसा तब्दील नहीं हो रहा, x2 दोनों, तो ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे Q से R तक, ये y1 और y2 का डिफरेंस होगा। इसमें y1 है और वहाँ पर y2, तो लिहाजा R से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा y2 माइनस y1। और इस तरह से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, जिसमें ये क्लियर है कि राइट एंगल मौजूद है पॉइंट R पर, और राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। इनमें से बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है, इसकी यहाँ पर इसकी कोई ख़ास हैसियत या अहमियत नहीं है। आप चाहें तो बेस में x2 माइनस x1 को रख लें, आप चाहें तो y2 माइनस y1 को रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अहम बात है वो ये है कि भाई इसमें हाइपोटेन्यूस कहाँ पर है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूस। तो हम अगर कंसीडर कर लें ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हम रखते हैं द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, और वो है डिस्टेंस D जो हम फाइंड आउट करने निकले हैं।
बेस हम x2 माइनस x1 को भी रख सकते हैं और y2 माइनस y1 को भी रख सकते हैं। तो अगर हम बेस में रख देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर में रख दीजिए, तो ये एग्जैक्टली वो फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं। तो डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये वो पहला फॉर्मूला है सेकेंड ईयर मैथ्स में जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम स्टार्ट लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मतलब यूज देखिए। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस निकालना कोई कमाल नहीं होगा। हम जब इस पर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले पर, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। 2 पॉइंट्स, एक को x1 y1 कह दिया, दूसरे को x2 y2 कह दिया, डिस्टेंस बना लिया। लेकिन डिस्टेंस कब निकालेंगे ये हमें कोई बताता नहीं है। हमें फिर सवालों में समझना होता है, खुद ही डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है या यहाँ पर डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम जब इन फ्यूचर बात करेंगे। और एक चीज़ और भी डिस्कस कर लें कि सेकेंड ईयर मैथ्स में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी थ्रू आउट द बुक, शुरू से आखिर तक आप देखेंगे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो थ्योरी, जो माइनर पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में जो हमने कीज़ यूज़ की हैं, पहले मैं ज़रा उनको एक्सप्लेन कर दूं, फिर एक एग्जाम्पल के साथ हम ये लेक्चर अपना पूरा करेंगे। देखें, पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y से इन जनरल। x, y को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। x कंपोनेंट कहलाता है एब्सिसा और y कंपोनेंट कहलाता है ऑर्डिनेट। अगर हम किसी भी पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो y कंपोनेंट के बराबर होगा, और अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो x कंपोनेंट के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में y कंपोनेंट तब्दील नहीं होता, वर्टिकल लाइन में x कंपोनेंट तब्दील नहीं होता। और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 4, -1 एंड 3, 5। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भाई। पहला पॉइंट है 4, -1 और दूसरा है 3, 5। दो पॉइंट्स हमें दे दिए और ये सवाल है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हम जब जाएंगे सॉल्यूशन में, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूला कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और उसके बाद आप डेटा बता दीजिए। डेटा बताएंगे हम इस तरह से कि भाई पहला पॉइंट होता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट होता है x2 y2। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो 4, -1 और जो दूसरा है वो है 3, 5। पहला पॉइंट आ गया 4, -1 और दूसरा आ गया 3, 5। ये डेटा हम अपने मार्जिन से थोड़ा सा राइट साइड जाके बताते हैं। अब आप इन सबको ले जाएं फॉर्मूले में। डिस्टेंस स्क्वायर रहेगा अपनी जगह, x2 माइनस x1 फॉर्मूले में है x2 माइनस x1, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे 3 - 4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 में से माइनस कर देंगे -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डेटा में से सबकी वैल्यू देखते जाएं, फॉर्मूले में पुट करते जाएं। अब 3 में से 4 माइनस कर दीजिए तो -1 बचेगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अगेन -1 का स्क्वायर लेंगे +1, ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो डिस्टेंस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 37। स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो राइट साइड पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स। ये आंसर होगा आपका। तो ये एग्जाम्पल जो है बहरहाल जो हमने किए क्विकली, ये अगले सेशंस में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर उसमें हम इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस समझेंगे। आज आप इस फॉर्मूले को और इस कंडीशन को जो है ज़रा ठीक से पढ़ लीजिए।
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।